अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। इस डिज़ाइन को आप अपनी बच्ची के लिए या अपने लिए ईद के लिए ज़रूर बनाइएगा। ये बना हुआ और पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे दुपट्टे का फैब्रिक है, यानी ये मेरे पास एक दुपट्टा है जिसके साथ मैं डिज़ाइनिंग करने लगी हूँ। इसको मैं खोल के आपके साथ इसका जो प्रिंट है ना वो शेयर कर देती हूँ। इसके प्रिंट को ही देख के ही मुझे जो है ना इस डिज़ाइन का जो है ना आइडिया आया है। ये देखें, ये इसका दुपट्टे का बिल्कुल सेंटर है। ये कुछ इस तरीके से, ये देखें सेंटर में इसकी कुछ इस तरीके से ये शेप बनी हुई है और इसके जो साइड्स हैं ये देखें कुछ इस तरीके से बॉर्डर्स वगैरह हैं और ये इसकी ये वाली साइड है। तो इसको देख के ही मेरे माइंड में जो डिज़ाइन आया ना वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप ज़रूर अपने लिए या अपनी बच्ची के लिए बनाना चाहेंगी। सबसे पहले तो मैंने इसको सेंटर में से फोल्ड इस हिसाब से किया है कि ये जो पट्टी आ रही है ना, आपको नज़र आ रही है सेंटर वाला जो प्रिंट है, इसको मैंने दोनों साइडों पर बिल्कुल बराबर किया। ये देखिए एक साइड पर भी ये 3.5 इंच तक आ रहा है और ये देखिए दूसरी साइड पर भी 3.5 इंच यानी 3.5 इंचज़। इस हिसाब से मैंने इसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये देखें ये सारा जितना भी है ना, इस सारे को मैंने ऐसे डबल में फ़ोल्ड किया है लंबाई के रुख पे। इसके बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर से यानी कि इसको चौड़ाई वाली साइड पे भी फ़ोल्ड करूँगी। ये 4 फोल्ड हो जाएगा और फिर यहाँ से इसको मैं सेंटर में से 2 हिस्सों में कर लूँगी, यानी जो फ्रंट और बैक मैंने बनानी है उनको अलग अलग। अच्छा, बॉर्डर्स के हिसाब से ही डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसकी जो लेंथ है वो निकाल लेती हूँ। बाकी की जो मेजरमेंट है ना हम डिज़ाइनिंग के बाद इसकी करेंगे। 33 इंचज़ तक मैंने इसकी लेंथ ली है, ठीक है। तैयार होने के बाद ये 32 इंचज़ तक रह जाएगी। तो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम उतारेंगे उसके साथ मैंने स्लीव्स बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड है और इसकी ये टोटल जो डिज़ाइनिंग है ना, यहाँ तक 15 इंच तक इसकी लंबाई आ रही है। अब ये जो आपको किनारियाँ नज़र आ रही है ना, ये जो एक पट्टी सी बनी हुई है, इसके आगे से मैंने 2 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका इस तरह का प्रिंट नहीं है, आप यही सेम डिज़ाइन अपने लिए या बच्ची के लिए बनाना चाह रही हैं, तो फिर ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ना 3.5 इंच से आगे कर रही हूँ, आपने फिर इस हिसाब से कर लेनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी इस साइड पे भी और सेम ऐसे ही मैं इसकी दूसरी साइड पे भी 2 इंच पे मार्क करके तो ऊपर भी और नीचे भी इसकी भी स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। अच्छा, जो डिज़ाइन मैं फ्रंट साइड पे बना रही हूँ ना, यही सेम डिज़ाइन मैं बैक पे भी बनाऊँगी। तो मैं सिर्फ फ्रंट की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, बैक भी सेम ऐसे ही बनेगा। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो है वो अक्सर पूछती हैं कि आपने फ्रंट तो बता दिया, बैक नहीं बताई है। तो मैं साथ साथ बैक भी दिखाती रहती हूँ। आप वीडियो को स्किप किए बिना देखा करें तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे तकरीबन 14 इंचज़ तक मैंने इसकी जो है ना वो लंबाई ली है। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको उठाना है, ठीक है। और ये जो लाइन मैंने लगाई हुई ना, इसके ऊपर ऐसे इसको रखना है, तो ये एक प्लेट की शक्ल आएगी। ये देखिए, नीचे तक हम इसको प्रेस करके ना इसकी क्रीज सी बना लेंगे, ठीक है। और फिर जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे ना, तो नीचे मैंने साथ ही में ये जो लेस है ना, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, यहाँ पे मैं लगा लूँगी, ठीक है। इस तरीके से लेस जो है यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और सेम ऐसे ही इसकी दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही इसकी ऐसे प्लेट बनाएंगे। और इस प्लेट की जो चौड़ाई है 2 इंच मैंने ली है, ठीक है। तो इसके नीचे भी यहाँ पे मैं लेस रख के ऐसे स्टिच कर लूँगी। तो यही सेम डिज़ाइनिंग मैं बैक पे भी करूँगी और फ्रंट और बैक दोनों की। ये देखिए, मैंने डिज़ाइनिंग ऐसे कर ली है प्लेट बना के लेस के साथ, फ्रंट पे भी और बैक को भी मैंने सेम ऐसे ही तैयार कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको 4 फोल्ड करके रखा हुआ है ताकि बाकी की मेजरमेंट कर लूँ। तो अब मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। 7 इंचज़ पे मैंने इसका जो है ना वो कंधा लेना है, सॉरी शोल्डर लेना है। और जो इसकी आर्मोल है वो 7.5 इंचज़ यानी 7.5 इंच पे मैंने इसका आर्मोल लेना है। यहाँ से इसकी स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो चेस्ट है ना वो 9 इंचज़ पे। अच्छा, ये तैयार मैं ले रही हूँ और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल लूज़ बना रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ और बिल्कुल लूज़ में बना रही हूँ, क्योंकि ये कुर्ती जो है वो मैं थोड़ी ब्रांडेड स्टाइल में बना रही हूँ और बिल्कुल लूज़ सी इसलिए रख रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसकी जो चाक है वो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखूँगी, थोड़ी नीचे रखूँगी। तो 21 इंचज़ तक मैंने इसकी लंबाई ऊपर से नीचे तक ली है। अब जहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क लगाना है हिप का और हाफ़ इंच आगे की तरफ बढ़ा के रखना है। और जो कमर की मार्किंग है वो मैंने इतना ज़्यादा इसको फिटिंग में नहीं रखना है, सिर्फ हाफ़ इंच मैंने इसको जो है ना कमर को किया है। जैसे कि चेस्ट जो है वो मेरी 9 इंचज़ पे थी, तो मैंने जो कमर है वो 8.5 इंच पे रख ली है। और बाहर 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पे ये देखिए मार्क लगाया है कटिंग के लिए।
अब नीचे से जो दामन है इसका मैंने बिल्कुल जो मेरी यहाँ पे हिप थी ना, उतना ही मैंने यहाँ पे इसका दामन का साइज़ भी रखना है। कोई इसका नीचे से मैंने दामन वगैरह खुला नहीं करना, क्योंकि प्लेट बनाने से ऑलरेडी इसका जो दामन है ना वो पहले से ही खुला हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल सीधा खींच लूँगी। इसके बाद आर्मोल की भी मैं शेप बनाऊंगी और जितनी भी मैंने मार्किंग की हुई है ना इस सारी की मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ऊपर से भी मैं 1/2 इंच तक तिरछा मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी शोल्डर को भी, और जितनी मैंने मार्किंग की है अब सारी की मैं कटिंग कर लूँगी। ये डिज़ाइन जो है वो ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। मेरी सभी डिज़ाइंस जो है वो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ ना ये वो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान हो, लेकिन वो पहना हुआ बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। तो अब कटिंग मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हिप लाइन पे और जो हमारी फिटिंग का पॉइंट है वहाँ पे मैंने कट्स लगा लिए। अब जो नीचे से फैब्रिक बचा है ना इसी के साथ अपने स्लीव्स बना लेनी है, ठीक है। तो स्लीव्स के सेंटर में जो है ना वो जोड़ आ रहा है, लंबाई यहाँ पे 19 इंच है, मैं ये सारी रख लूँगी, ठीक है। तो जोड़ क्योंकि आएगा तो उस हिसाब से मैंने 1/2 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, यानी जितना हिस्सा हमारा जो है ना वो सिलाई के अंदर चला जाएगा। इसके बाद जो है ना वो मैंने यहाँ पे अपनी स्लीव्स की जो चौड़ाई है ना वो अपने आर्मोल के हिसाब से लगानी। आर्मोल हमारा 7.5 इंच था, तो इसका जो स्लीव्स की जो चौड़ाई है ना वो मैं 8.5 इंच लूँगी। उसके बाद 3 इंचेस पे नीचे की तरफ मार्क लगा के तो यहाँ पे इसकी जो है ना वो शेप बना लूँगी स्लीव्स की। ये देखें इस तरीके से। अब आगे से जिस हिसाब से मेरे पास फैब्रिक है ना उसी हिसाब से मैंने स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है। 6 इंचेस पे मैं स्लीव्स की चौड़ाई रखूँगी आगे से, और यहाँ पे स्लीव्स की इस तरीके से नॉर्मल सी मैं इसकी शेप बना लूँगी। तो अब जितनी जो मार्किंग की हुई है इस सारी की मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। तो स्लीव्स का प्रिंट कुछ इस तरीके से है ना कि इसके बॉर्डर्स वगैरह बने हुए हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद इसकी जो है डिज़ाइनिंग मैंने नहीं की है। वैसे इसको मैंने सिंपल ऐसे ही आपस में स्टिच करके आगे इसके लेस लगानी है। और फ्रंट साइड का जो आर्म होल है ना उसको मैं हल्का सा यहाँ पे 1/2 इंच तक डीप कटिंग करूँगी। इसके बाद जो है ना फ्रंट साइड के गले की डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे। तो गला मैं बहुत ही प्यारा बनाने लगी हूँ। 3 इंचेस मैंने गले की चौड़ाई ली है और यहाँ पे 7 इंचेस तक तकरीबन गले की लंबाई का निशान यहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है। इसके बाद नीचे मैंने इसकी जो है ना टोटल जो लंबाई रखनी है ना कट जो मैंने लगाना है, यानी मैं यहाँ पे ओवरलैप जो है ना वो नेक बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसकी जो लेंथ है यहाँ पे मैं 14 से 15 इंचेस के सेंटर में, यानी 14.5 इंचेस तक इसकी लेंथ लूँगी। और यहाँ से जो है ना मैंने 1/2 इंच पे एक मार्क लगाना है, ठीक है। ऊपर तक मैंने इसको 1/2 इंच तक लेके जाना है। जो 7 इंचेस पे मैंने गले का निशान लगाया ना वहाँ तक मैंने इसको 1/2 इंच तक इसकी चौड़ाई रखनी है, ठीक है। अब ऊपर से जो मैंने 3 इंचेस पे मार्क लगाया था उसको मैंने इस 7 इंचेस के पॉइंट तक इस तरीके से वी शेप में इसको मिलाना है। और नीचे जो मैंने डॉट्स लगाए हैं 1/2 इंच के डिस्टेंस पे उनको आपस में मिला लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की हुई है ना, कटिंग मैंने इसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ से मैं इसकी जो है ना ये कॉर्नर सा इसको मैं हल्का सा राउंड कर लूँगी, ठीक है। कटिंग मैं इसके अंदर से करूँगी, जो हमारी लाइन है ना इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी, ठीक है। कटिंग मैं इसके अंदर अंदर से करूँगी। यहाँ ऊपर से गले की मैं सेम वैसे ही कटिंग करूँगी जैसे मार्किंग की हुई है। नीचे से मैंने ये देखें इसको 1/2 इंच से थोड़ा कम मैंने कटिंग किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ से जो मैंने हल्का सा इसकी जो है ना कॉर्नर को किया है इसको भी मैं सही कर लेती हूँ नॉर्मल। अब यहाँ पे जिसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से गले की कुछ शेप है। इसको मैं बैक साइड के ऊपर रख के पहले शोल्डर की सिलाइयाँ लगाऊंगी, और शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेने के बाद अब मैंने बैक गले को ये देखिए ऐसे सिर्फ 1/2 इंच तक मैंने इसको डीप करके तो कट करना है। 1/2 इंच भी मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि ये इतना सा हिस्सा जो है ना वो हमारा शोल्डर की सिलाई में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे मैंने यहाँ पे जहाँ पे कट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैंने बुकरम का एक पीस लगा लिया, ताकि जो गला है ना यहाँ से हमारा जो है ना वो खुला ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी मैं जो है ना मेजरमेंट कर लेती हूँ। टोटल जो है ना हमारा जो है ना ओवरलैप यानी जो हमारी पट्टी है वो कितनी लगनी है उसके लिए मैं यहाँ पे इसको मेजरमेंट कर लेती हूँ। यहाँ पे टोटल सारा कितनी हमारी पट्टी लगेगी, ठीक है। एक साइड पे से लेके दूसरी साइड तक 1/2 इंच बढ़ा के मैंने रखना है, ठीक है। 35 इंचेस यहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है, तो पट्टी की जो लंबाई है वो मैं 36 इंचेस तक लूँगी। तो पट्टी मैंने पहले से ही जो है ना वो कट कर ली है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ।
इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है, ठीक है। 1 इंच इसकी चौड़ाई है, विड्थ है। और जो इसकी मैंने लेंथ ली है ना, वो मैंने यहाँ पे 36 इंचेस तक ली है, ठीक है। और मैंने ये जो बॉर्डर मैंने अपनी शर्ट की कटिंग की थी ना, साइड से निकला था, उसी के ऊपर इसको ऐसे पट्टी को पेस्ट करके तो इसकी दोनों साइडों को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक पट्टी तैयार कर ली है, ठीक है। अब इस पट्टी को बहुत आसान तरीके से लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे मैंने कट्स लगा ली हैं, ठीक है। अब मैं अपनी जो है ना वो शर्ट को बिल्कुल सीधा रखूँगी और जहाँ पे मेरी सिलाई लगनी है ना, ठीक है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे ग्लू लगा लूँगी। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिलाई के साथ भी लेस लगा सकते हैं, या फिर एक ही सिलाई आप नहीं लगाना चाह रही तो पहले आप लेस को लगा लें, उसके बाद ऊपर इसकी आप पट्टी रख के लगा लें। तो मैं यहाँ पे पहले जो है ना वो लेस को रख के ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ मैं सिर्फ फ्रंट पे ही लेस लगा रही हूँ, बैक पे मैं नहीं लेके जा रही। अगर आप चाहें तो बैक पे भी लेस की जा सकती है। दोनों साइडों पे मैंने लेस को यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे पट्टी को रख के लगाना है, 1/2 इंच नीचे की तरफ मैंने छोड़ना है पट्टी को, और फिर इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। और अपनी जो लेस की किनारी है ना, उसको दबाते जाना है, ठीक है। और पट्टी को ऐसे रखते हुए मैंने इस तरीके से सारी राउंड शेप में पट्टी को स्टिच कर लेना है दोनों किनारों पर, ठीक है। तो सारी पट्टी जो है ये मैंने स्टिच कर ली है, ये देखिए दोनों साइडों पे गले के। अब यहाँ पे दोनों पट्टियों को ना मैंने बैक पे करना है, ठीक है, नीचे की तरफ। ये देखिए एक को जो जिस पट्टी को नीचे करना है पहले उसको नीचे करें, और फिर दूसरी ऊपर वाली पट्टी को उसके साथ ही नीचे करना है। और यहाँ से ये देखिए ऐसे इसको हमने उल्टा करना है। ये जितना भी फैब्रिक आपको बाहर की तरफ एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, और साथ ही में जो पट्टियाँ हैं ना, उनके जो कॉर्नर्स हैं इनको यहाँ पर सेट करके तो यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। यहाँ पे सिलाई को पक्का करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है ना वो गला ऊपर नीचे सेट हो जाएगा। अब हमने जितना हिस्सा ओपन छोड़ना है ना, उसके लिए मैं यहाँ पे एक मार्क लगा लेती हूँ। तकरीबन 7 इंचेस तक मैंने इसको ओपन छोड़ना है। 7 इंचेस या 7.5 इंचेस तक हम इसको ओपन रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 7.5 इंच पे इसका मार्क लगा रही हूँ। अब यहाँ पे जितनी मार्किंग किया ना, यहाँ तक इस गले को मैंने बंद करना है, ठीक है, सिलाई लगा के। ऊपर से इतना हिस्सा जो है ना वो ओपन रहेगा। इसके बाद ये देखिए स्लीव्स को भी मैंने सेंटर में जोड़ लगा के आगे लेस भी लगा लिया है। तो इसकी प्रिंट इस हिसाब से था कि इसको मज़ीद डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने जस्ट ऐसे ही स्लीव्स को तैयार कर लिया। और अब यहाँ पर स्लीव्स को मैं आर्मोल के साथ स्टिच करूँगी, ठीक है। एक स्लीव्स को भी और दूसरी वाली स्लीव को भी मैंने आर्मोल के साथ स्टिच कर लेना है, सेम ऐसे ही सेंटर को ऊपर रख के। आप चाहें तो एक साइड से लगाना स्टार्ट कर दें या सेंटर में से। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे फिटिंग लगानी है, और फिटिंग बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगानी, जस्ट हमने लाइट सी फिटिंग करनी है दोनों साइडों पे। चाक तक हमने, जहाँ तक हमने हिप का निशान लगाया था ना, वहाँ तक हम इसकी सिलाई लगा के पक्की करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो चाक है यानी जो साइडें हैं ना, उनको बारीक सा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। साइड पे मैंने इसकी बिल्कुल लेस नहीं लगानी है, नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करके तो मैं नीचे इसकी लेस लगा लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो फाइनल लुक है आपके सामने है। हमारी ये जो शर्ट है ये बनके तैयार हो गई है माशाल्लाह से। अब ये तैयार होने के बाद बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि ये हमने दुपट्टे के साथ इसको तैयार किया है। तैयार होने के बाद बिल्कुल रेडीमेड सी लुक इसकी आ रही है, और बहुत ज़्यादा प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इस डिज़ाइन को आप अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए ज़रूर बनाइएगा। बना हुआ पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और ओवरलैप जो नेक है ना, ये तो हर सीज़न में, हर ओकेजन में जो है ना वो ट्रेंड पे ही रहता है। तो आपको इंशाल्लाह ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। आपने ज़रूर अपने लिए बनाना है, अपनी बच्ची के लिए बनाना है। आप इसका जो प्रिंट है वो देख लें, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको बच्चियों के फ़्रॉक के डिज़ाइंस चाहिए हों, बड़ी लड़कियों के लिए फ़्रॉक के या शर्ट्स के डिज़ाइंस देखने हों, ईद के लिए, समर के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए, तो मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर बच्चियों के हर तरह के ड्रेसेस के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे।